हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि पिप्स क्या होता है एंड स्प्रेड क्या होता है, एंड हमने पिप्स को कैसे मेजर करते हैं हमने वो भी सीख लिया है। हमने सीखा है कि परसेंटेज के बाद जो आता है उसको हम पिप्स बोलते हैं। लेकिन उस वीडियो का कुछ पार्ट रह गया था, जो कि गोल्ड को कैसे मेजर करना होता है, क्योंकि गोल्ड में थोड़ा अलग होता है नॉर्मली पेयर से। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं पहले आपको गोल्ड में कैसे मेजर करते हैं टिप्स को, देन आपको इस वीडियो के मेन टॉपिक पे ले जाऊंगा। इस वीडियो का मेन टॉपिक है व्हाट इज़ लॉट साइज। लॉट साइज हम बाद में सीखेंगे, पहले थोड़ा पार्ट को कवर कर लेते हैं उस वीडियो का। ठीक है, सो ये हमारे गोल्ड का चार्ट है। गोल्ड का पेयर ओपन है। जैसे कि आप देख सकते हैं, गोल्ड स्पॉट यूएस डॉलर मतलब जाओ यूएसडी इसको बोलते हैं हम। एंड हम वही सेम प्रोसीजर रहेगा, स्केल टूल को लेंगे एंड मान लो मुझे यहाँ तक करना है तो यहाँ तक मैं ले जाऊँगा स्केल। आप देख सकते हो परसेंटेज के बाद 2556.555.6। ठीक है, 2555.6। तो डिफरेंस यही है कि हमको गोल्ड में जो लास्ट का दो डिजिट होता है ना, लास्ट का दो डिजिट या दो नंबर भी बोल सकते हो आप, इस दो नंबर को हमको काउंट नहीं करना है। तो इन दो नंबर को मैं हम काउंट नहीं करेंगे तो कितना आएगा? 255 मतलब 255 पिप्स। ठीक है, अगर हम मतलब और एक मेथड है, आप उससे भी कर सकते हो, लेकिन उसमें इतना एक्यूरेट नहीं आएगा, आपको एक्यूरेट नहीं आएगा, लेकिन इसमें आपको पूरा एक्यूरेटली दिख जाएगा। आपको सिर्फ यही करना है कि लास्ट का जो 5.6 है, जो भी आता है आपका पिप्स के हिसाब से, जो भी आता है लास्ट के दो डिजिट को आपको नहीं गिनना है, उसको नहीं गिनना है। ठीक है, मैं और एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। वेट, मान लो इतना, ठीक है, इतना तक लाता हूँ। सो -1871.4। तो हमको इन दोनों को नहीं गिनना है, लास्ट की दो डिजिट को नहीं गिनना है। तो कितना आता है? 187 पिप्स आता है। ठीक है, और एक मेथड मैंने बोला था, और एक मेथड क्या क्या है? वेट, मैं इतना तक अगर लेके जाऊंगा तो आप देख सकते हो कि फास्ट का जो आता है ना 25.439, आपके आपको मतलब फर्स्ट के दो डिजिट को इंटू 10 करना है, मल्टीप्लाई करना है 10 से। तो जितना आएगा मतलब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 को तो 250 आएगा। ठीक है, 250 पीस होता है, लेकिन आपको इतना एक्यूरेटली नहीं दिखाता है। 250 पीस को 50 पीस ही आपको दिखाता है। लेकिन अगर आप इन दोनों को नहीं गिनोगे, ठीक है, इन दोनों को नहीं गिनोगे तो 254 पिप्स मतलब इधर आपको 250 आएगा मैथ्स मतलब इंटू करके। लेकिन इधर 4 पिप्स ज़्यादा है, मतलब इधर पूरा आपको एक्यूरेटली दिखाता है, लेकिन इंटू या मल्टीप्लाई करके आपको पूरा एक्यूरेटली नहीं आता है। ठीक है, आई होप कि आपको अभी क्लियर हो गया गोल्ड का। अभी हमारे आज के टॉपिक पे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ लॉट साइज। वेट, वेट, what is lot size? Lot size refer to the amount volume of currency unit you buy or sell in forex trade. In simple words, it's like the quantity of your trade in forex. तो लॉट साइज क्या होता है? लॉट साइज का मतलब होता है, हमने जैसे कि सीखा था कि ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है। ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? बाइंग या सेलिंग, कुछ भी चीज़ हम बाइंग, स्टॉक, करेंसी, क्रिप्टो करेंसी एंड कमोडिटीज बहुत है। सो बाइंग या सेलिंग करना ही हमको हम मतलब ट्रेडिंग कहते हैं हम उसको। सो इन फॉरेक्स ट्रेडिंग मतलब फॉरेक्स ट्रेडिंग में हम कितना अमाउंट, कितना क्वांटिटी पैसा ले रहे हैं, या कितना अमाउंट का मतलब कितना क्वांटिटी पैसा सेल कर रहे हैं, उसको ही हम लॉट साइज बोलते हैं। अगर आप ज़्यादा लॉट साइज से ट्रेड करोगे तो आपको मतलब ज़्यादा, या तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा या तो ज़्यादा लॉस हो। ठीक है, आप कम क्वांटिटी से ट्रेड करोगे मतलब कम लॉट साइज से ट्रेड करोगे तो क्या होगा? आपका लॉस कम होगा, प्रॉफिट भी कम होगा। अगर मान लो मैं एग्जांपल लेता हूँ, आपको इस पॉइंट से, ये मेरा माउस जिधर है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक बाई करना है। ठीक है, यूरो यूएसडी आपने मतलब बाई कर यूरो यूएसडी आपने खरीदा है, ट्रेड किया आपने। सो आपने बाई किया है मतलब लॉन्ग किया है, जैसे कि हमने सीखा था। सो इधर से मैंने बाई किया, अगर मेरा लॉट साइज ज़्यादा रहेगा
तो इन छोटे मतलब इस छोटे डिफरेंस में भी मैं बहुत पैसा छाप लूँगा, बहुत पैसा मतलब बहुत प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर मेरे अगेंस्ट गया मार्केट मतलब इस पॉइंट से यहाँ तक गया, तो उतना लॉस भी ज़्यादा होगा, ठीक है? इसलिए फॉरेक्स ट्रेडिंग में लॉट साइज़ बहुत मैटर करता है। लॉट साइज़ का कैलकुलेशन हर टाइम आपका एक्यूरेट या मतलब सही होना चाहिए, लेकिन अगर लॉट साइज़ गलत हो गया तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है या तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है? फिर भी हमारे अकाउंट साइज़ के अकॉर्डिंग या हमारे रिस्क रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग हमको लॉट साइज़ हर टाइम मैनेज करना होगा। अगर लॉट साइज़ ज़्यादा या कम हुआ तो हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है, ठीक है? और ये इसको हम लाइक क्वांटिटी भी मान सकते हैं, क्वांटिटी मतलब, ठीक है? वो तो हमने ऑलरेडी सीख लिया है। टाइप्स ऑफ लॉट साइज़, लॉट टाइप्स यूनिट ऑफ बेस करेंसी वैल्यू पर पिप। पर पिप में लॉट साइज मतलब लॉट का मतलब अलग-अलग मीनिंग आता है, ठीक है? पर पिप में। सो मैंने अभी अब आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि अगर मान लो कि मैंने इधर से बाय किया एंड यहाँ तक मार्केट गया, थोड़ा डिफरेंस हुआ, थोड़ा डिफरेंस, थोड़ा 2-4 पिप का मूवमेंट आए। लेकिन इसमें अगर मेरा लॉट साइज ज़्यादा रहेगा, तो थोड़ा पिप के मूवमेंट में मैं बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कर लूँगा और अगेंस्ट गया, तो थोड़ा पिप्स की मूवमेंट में मेरा लॉस भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है? लॉट साइज़ का लॉट 4 टाइप का लॉट साइज़ होता है, ठीक है? टाइप्स ऑफ लॉट 4 टाइप का लॉट साइज़ होते हैं, स्टैंडर्ड, मिनी, माइक्रो, नैनो, ठीक ठीक है? सो स्टैंडर्ड लॉट में क्या होता है, स्टैंडर्ड लॉट में मान लो कि आपको यूरो यूएसडी पे ट्रेड करना है, आपने यूरो यूएसडी पे ट्रेड करना है, तो आपको अगर आप एक स्टैंडर्ड लॉट लोगे, एक स्टैंडर्ड लॉट, तो आप $100,000 मतलब 100,000 यूनिट, सॉरी, डॉलर बोल रहा हूँ, 100,000 यूनिट ले रहे हो। क्या ले रहे हो? यूरो देके यूएसडी 100,000 यूएसडी ले रहे हो, मतलब 1,00,000 यूनिट ले रहे हो आप। एक मतलब एक स्टैंडर्ड लॉट का मतलब आप 1,00,000 यूनिट ले रहे हो। सो आप ये इससे ही पता कर सकते हो, मतलब अगर आप 1,00,000 यूनिट खरीद रहे हो किसी भी पेयर के और आपको थोड़ा मूवमेंट हुआ, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा या तो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद आता है मिनी लॉट। मिनी लॉट में क्या आता है, 10,000 यूनिट आप खरीद रहे हो किसी भी करेंसी का, 10,000 यूनिट, ठीक है? देन उसके बाद आता है माइक्रो लॉट। माइक्रो लॉट में आता है 1,000 यूनिट, मतलब उसके भी नीचे 1,000 यूनिट। इसमें आप थोड़ा मूवमेंट हुआ तो थोड़ा ज़्यादा, इतना ज़्यादा भी नहीं, इतना कम भी नहीं, प्रॉफिट होगा, ठीक है? एंड लॉस हुआ तो इतना ज़्यादा भी नहीं, कम भी नहीं। देन आता है नैनो लॉट। नैनो लॉट में हम 100 मतलब 100 लॉट्स ले रहे हैं, 100 क्वांटिटी ले रहे हैं, ठीक है? और 100 क्वांटिटी में मतलब आपको थोड़ा मूव में इतना फ़र्क नहीं पता चलेगा, मतलब पैसे का थोड़ा प्रॉफिट होगा, थोड़ा लॉस होगा, ऐसा, ठीक है? सो स्टैंडर्ड लॉट में आपका एक पिप मैंने आपको बोला था कि साइड का जो प्राइस रहता है इधर ट्रेडिंग व्यू में, उसको ही पिप बोलते हैं, एंड पिप का मेजरमेंट भी आपको बोल दिया था। एक पिप का अमाउंट होता है $10, ठीक है? $10 एक पिप का अमाउंट होता है। देन आता है मिनी लॉट। मिनी लॉट का एक पिप मूव हुआ तो $1 आपका प्रॉफिट होगा। मैं आपको फिर से एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आप एक स्टैंडर्ड लॉट में ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है? स्टैंडर्ड लॉट में ट्रेड कर रहे हो और प्राइस मान लो कि मतलब 1 पिप मूव हुआ, 1 पिप। तो 1 पिप के मूव में आपके स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड लॉट के अकॉर्डिंग आपको $10 पर पिप में मतलब पर पिप में मिलेगा, ठीक है? देन आता है मिनी लॉट। मिनी लॉट में क्या आता है, 1 पिप का प्राइस होता है $1, ठीक है? देन आता है माइक्रो लॉट। माइक्रो लॉट में 1 पिप का आता है 0.10। देन आता है नैनो लॉट। नैनो लॉट में आता है 0.01। अभी मैं आपको एक मैथ्स बोलता हूँ, ठीक है? मान लो कि आप 100 मतलब क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड लॉट से ट्रेड कर रहे हो, स्टैंडर्ड लॉट से, ठीक है? और एक स्टैंडर्ड लॉट का प्राइस कितना होता है, मतलब $10। सो आप आप मान लो कि यहाँ से आपने बाई किया, ठीक है? यहाँ से बाई किया इस पॉइंट से, और प्राइस 2 पिप मूव हुआ, सॉरी 2 नहीं, मान लो 50 पिप मूव हुआ, तो क्या होगा आपका 500 मतलब $500 आपका प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है? देखो, मतलब 50 पिप मूव होने से आपका 500 पिप का मतलब $500 प्रॉफिट हो गया, थोड़ा मूवमेंट से। मतलब उसी एग्जांपल का हम सेम लेते हैं। अगर मैं मिनी लॉट से ट्रेड करूँ, मिनी, सो इसमें एक पिप का प्राइस क्या होता है, $1। तो 1 इंटू
50 50 पिप का मूवमेंट है, तो कितना होगा 50, मतलब $50 का 500 से डायरेक्टली 50 आ गया। देखो कितना डिफरेंस है। सो उसके बाद आता है माइक्रो। माइक्रो लॉट में एक पिप का मतलब अमाउंट होता है 0.10, ठीक है। सो 0.10 का मतलब अगर 50 से मल्टीप्लाई करो तो $5 आता है। $5, कितना डिफरेंस है ये देखो, ठीक है। अगर नैनो लॉट बात करो नैनो लॉट पे, तो अगर नैनो लॉट मतलब 0.01 इसका प्राइस होता है, ठीक है। 0.01 अगर 50 पिप मूव करेगा तो $0.5, मतलब $0.5 नहीं बोलेंगे, 0.5 सेंट्स बोलेंगे। इतना आपका प्रॉफिट होगा। आपका लॉट के अकॉर्डिंग आपका प्रॉफिट डिसाइड होता है, ठीक है। लॉट टाइप, लॉट साइज, यूनिट्स बेस करेंसी, ठीक है। लॉट हमने सीखा था कि चार टाइप का लॉट साइज होता है, स्टैंडर्ड, मिनी, माइक्रो, नैनो, ठीक है। एंड लॉट साइज, पहले का लॉट साइज, अगर मैंने बोला था कि हमारे एक स्टैंडर्ड लॉट पे एक मतलब $10 का एक पर पिप होता है। तो एक स्टैंडर्ड लॉट दिखता है कैसे है आपको, ऐसा मतलब अब जब आप ट्रेड करोगे तो आपको जब मतलब बाय करने का ऑप्शन आएगा तब आपको अमाउंट डालना होगा। तब आप ऐसे 1.00 मतलब क्या कर रहे हो, 1.00 मतलब एक स्टैंडर्ड लॉट ले रहे हो। और इसका मीनिंग क्या आता है, आप 100,000 मतलब 1 लाख यूनिट्स मतलब खरीद रहे हो, 1 लाख यूनिट्स। इसको आप ऐसे लिखोगे, मतलब ट्रेडिंग में जब मतलब आपको ट्रेड लेना हो तब ऐसा मतलब डायरेक्टली नहीं लिखोगे, मतलब 100,000 मतलब 1 लाख यूनिट नहीं लिखोगे। आपको सिर्फ इस मतलब इस फॉर्म में लिखना है 1.00, ठीक है। तो अगर मिनी लॉट खरीदना है आपको तो 0.10 लिखोगे। आपको 10,000 नहीं लिखना है, आपको 0.10 लिखोगे। इसके ऊपर भी वीडियो आएंगी, मतलब ट्रेड कैसे लेना है, बाय कैसे करना है, सेल करना है, मतलब सेल कैसे करना है, बाय लिमिट कैसे लगाना है, सेल लिमिट कैसे लगाना है, सब कुछ वीडियो आएंगे सब कुछ के ऊपर, ठीक है। देन आता है माइक्रो लॉट। माइक्रो लॉट आप 1,000 यूनिट नहीं लिखोगे, 0.01 आप ऐसा मतलब एक ऑप्शन आता है ट्रेड में, मतलब जब आप ट्रेड करोगे तब आता है 0.01, ठीक है। देन आता है नैनो लॉट। नैनो लॉट में 0.001, ये रेयर इसमें क्यों लिखा हुआ है, मतलब ये रेयर सब ब्रोकर मतलब प्लेटफॉर्म जिसमें आप ट्रेड करोगे उसमें ये रेयर मतलब नैनो लॉट नहीं शो करता है आपको। मतलब यहाँ तक ट्रेड करना मतलब यही ऑप्शन मिलेगा 0.01, इसके नीचे आपको ऑप्शन ही नहीं मिलेगा, इसका नैनो लॉट का ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। 0.01 से आपको ही ट्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है गाइस, इस वीडियो के इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।